जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। हनुमान जी का पाठ करने से क्या फायदा हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर हनुमान बाहुक में से कौन सा पाठ आपको करना चाहिए और इन पाठ को करने से क्या लाभ हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, हमने अपने पूर्व की कई वीडियो में बताया है कि हनुमान जी महाराज इस कलयुग के जागृत देवता हैं। इसलिए इस कलयुग के अंदर हनुमान जी की पूजा जो भी व्यक्ति करता है उसको उसकी पूजा का प्रतिफल या फिर उस पूजा से तुरंत प्रभाव से लाभ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविना। जो 7 चिरंजीव हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गए हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम जी, इन 7 को चिरंजीव बताया है। इनका कलयुग में भी प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए संभवतः आपने देखा होगा कि आप किसी दूसरे देवी देवता की पूजा यदि करते हैं तो उसका प्रतिफल या उस पूजा से लाभ आपको मिला नहीं मिला, इसको हम पक्का नहीं कह सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्य का बंधन आप लगा लीजिए या फिर उस देवता के सुप्त होने का कारण आप लगा लीजिए, परंतु हनुमान जी की पूजा इस कलयुग में जो भी व्यक्ति करता है, हनुमान जी की पूजा तुरंत प्रभाव से हमें हमारे जीवन में लाभ देती है। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप हनुमान जी की किस पूजा से अपने जीवन में एक अच्छा लाभ ले सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या फिर हनुमान बाहुक कौन सा पाठ आपको करना आपके जीवन में शुभ फलदायी होगा। संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। भक्तों, हनुमान जी का पाठ कौन सा आप करें। दोस्तों, एक प्रश्न था, हमारे कई भक्तों ने हमें कॉल करके इस प्रश्न के विषय में हमसे पूछा कि जो हनुमान जी हैं उनके लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें या फिर हनुमान बाहुक, इनमें से कौन सा पाठ करना अच्छा और फलदायी साबित होगा। संक्षेप में मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जितना भी मुझे शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान मैंने अर्जित, गुरुजनों से, सन्यासियों से जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैं उस अल्प बुद्धि के मत अनुसार आपको इस एपिसोड के माध्यम से जानकारी दूंगा। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। अपने अल्प ज्ञान के अनुसार मैं इतना कहना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा को कोई भी पढ़ सकता है। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ स्त्री नहीं कर सकती या फिर कोई महिला इसका पाठ नहीं कर सकती या फिर कोई पुरुष या वृद्ध या बच्चा इसका पाठ नहीं कर सकता। ये मेरा मत है, ऐसा मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है। शास्त्रों के माध्यम से जो मैंने अल्प ज्ञान प्राप्त किया उसके द्वारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए, ज्ञान की तो कोई प्रकाष्ठा नहीं होती। विद्या का आदान प्रदान तो समस्त जीवन चलता रहता है। एक छोटा सा बच्चा भी हमें ज्ञान प्राप्त करा सकता है। क्या पता उसके पास भी कोई ऐसी अद्भुत ज्ञान की कोई बातें ऐसी हों जो बच्चे से भी हमें सीखने को मिल जाती हैं। कई बार किसी वृद्ध से हमें ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है जो हमने कभी शास्त्रों में या फिर कहीं पढ़ी नहीं या फिर सुनी नहीं। इसलिए कहा है कि ज्ञान की कोई प्रकाष्ठा नहीं होती, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो या फिर दैनिक दिनचर्या में सहायक होता है।
हर इंसान की भूली हुई जो शक्तियां हैं वह जागृत कर सकता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के अंदर इतना प्रभाव और इतना तेजों में सकारात्मक एनर्जी होती है कि ये किसी भी व्यक्ति की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। जी हाँ, हनुमान चालीसा का इतना अच्छा लाभ जीवन में प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से इंसान का जो जीवन है वह सुचारू रूप से चलने लगता है। जीवन से विघ्न, बाधाएं, भय, दुख, संकट, इन सभी चीज़ों का हनुमान चालीसा का पाठ करने से नाश हो जाता है। बजरंग बाण का जो पाठ करता है यह किसी खास प्रयोजन के लिए, यदि आपका कोई ऐसा प्रयोजन, कोई ऐसी आपकी कामना जो चाह करके भी आपसे पूरी नहीं हो रही, कोई असंभव कार्य ऐसा है कि जो चाहने के बाद भी आपका पूरा नहीं हो रहा, तो आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी खास अपने कामना की पूर्ति के लिए आप इसका पाठ कर सकते हैं और इसका पाठ किया जाता है। इसका पाठ करना उचित रहता है। अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य जो चाह करके भी पूरा नहीं हो रहा, आपके शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे हैं, जीवन में आपके शत्रु बाधा बनी हुई है, कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में आप फंसे हुए हैं, निरंतर एक आपकी समस्या समाप्त हो जाती है, पुनः दूसरी समस्या आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। यदि ऐसा आपके जीवन में है तो इसका पाठ करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा और एक जबरदस्त और चमत्कारी प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके पाठ में हनुमान चालीसा की अपेक्षा शक्ति थोड़ी प्रचंड रूप से ज्यादा होती है। बजरंग बाण हनुमान चालीसा के मुकाबले अगर हम इसको देखें तो हनुमान चालीसा के मुकाबले बजरंग बाण की जो शक्ति होती है वह काफी प्रचंड और उग्र है। इसलिए इसका प्रभाव अति तीव्र हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए किसी खास उद्देश्य के लिए या फिर किसी खास मकसद के लिए इसका पाठ करना चाहिए। भक्तों, अब थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं हनुमान बाहुक की। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हनुमान बाहुक नाम का एक स्तोत्र हनुमान जी का है और बहुत सारे लोगों को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके विषय में जानकारी नहीं होगी। हनुमान बाहुक का जो प्रयोग है वह शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के लिए, अधिकतर जहाँ तक मैंने देखा, सुना, पढ़ा, गुरुजनों से सीखा कि हनुमान बाहुक का पाठ करने से शारीरिक जो समस्याएं होती हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर हनुमान बाहुक का पाठ होता है। हनुमान बाहुक का पाठ करने से स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी होती है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, निरंतर उसकी मेडिसिन या फिर डॉक्टर के कंसल्ट में उसको रहना पड़ता है और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी यदि उस व्यक्ति का इलाज नहीं हो पा रहा या फिर उसको कोई बीमारी ही नहीं है, काफ़ी अपने पैसे खर्च लिए और परेशान होकर आप थक हार के बैठ चुके हैं, दुनिया भर की जगह, दुनिया भर के डॉक्टरों को अपने पैसे दे देकर थक चुके हैं और जब कहीं से भी आपको रास्ता ना मिले तो शारीरिक पीड़ा के लिए आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। ये बेइंतहासा जो शरीर में दर्द होता है, बॉडी में पेन जिसकी रहता है, निरंतर जो कष्ट में या शारीरिक कष्ट जिसको अधिक है और कोई बीमारी ना होते हुए भी यदि दवाई घर से बंद नहीं हो रही, तो आपको इसका पाठ करने से एक अच्छा लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। इसका चमत्कारी प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि जिन चीज़ों को या जिन उपायों को हमने अपने जीवन में उपयोग किया और जिनका हमने प्रत्यक्ष में प्रमाण देखा है, ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जिन चीज़ों को हमने अपने जीवन में देखा, अनुभव किया, उन चीज़ों को लेकर के, उन कंसेप्ट को लेकर के हम यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आप अपने जीवन में इन अनुभवी बातों को लेकर के एक अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि
मैं सुनी सुनाई या बुनी बुनाई बातें नहीं कर रहा इस एपिसोड के माध्यम से। आज मैंने एक सटीक बात आप लोगों के सामने रखी। तीनों ही पाठ अपने आप में श्रेष्ठ हैं, परंतु हनुमान चालीसा का पाठ रोज किया जा सकता है। वो आपकी शक्तियों को जागृत करता रहेगा, ऐसा हमने गुरुजनों से सीखा और पढ़ा। भक्तों, हनुमान जी के इन तीनों पाठों के विषय में मैंने इस एपिसोड के माध्यम से आपको जानकारी दी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आप मेरी जानकारी से यदि संतुष्ट हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोगों को एक अच्छा लाभ जीवन में प्राप्त हो सके और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपनी समस्याओं से छुटकारा मिले और वो सनातन संस्कृति और राम राज्य की ओर अग्रसर हो। भगवान श्री सीताराम में वो उनकी श्रद्धा बढ़े और हनुमान जी की कृपा सदासदैव के लिए उनके घर पर, परिवार पर बनी रहे। ऐसे में माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, वीडियो को आपने अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि यदि नजर आती है तो आप हमें बताएं। हम अपनी कमियों को सुधारेंगे तथा अधिक से अधिक एक अच्छी बातें और अच्छा कंसेप्ट लेकर के हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।